तो स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज़ आखिर क्यों में। इसमें हम जानते हैं हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी परेशानियां जो होती सभी के साथ है, पर अक्सर उनका जवाब बहुत सौ को नहीं मिल पाता है। उन्हीं समस्याओं में से एक मेजर समस्या है कि हमें लोगों को देखकर लगता है कि आखिर इसका जीवन कितना सुखी है, क्यों ना मैं भी वही काम कर लूँ जो ये कर रहा है। और हम अक्सर अपने काम से हार थक के हर बार नए कुछ करने के लिए प्रयत्नरत हो जाते हैं और फिर से नई राह को चलते हैं। तो इसी समस्या का जवाब मिलता है गीता के इस श्लोक में। चलो देखते हैं। स्वधर्म पिचावेक्ष न विक अपि तु महर्षि न क्षत्रियश्च न विद्यते। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्षत्रिय होने के नाते युद्ध से बढ़कर और कोई कर्म नहीं हो सकता। तो तुम्हें सब कुछ भूल कर सिर्फ युद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। अब इसे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि बाधाएं हर रास्ते में आएगी, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर बार पथ बदल लें, हर 2 कदम के बाद में रास्ता बदल लें और किसी और को देख के कहें कि उसका प्रोफेशन, उसका काम कितना अच्छा है, कि वो कितनी सुखद जीवन जी रहा है। तो ऐसे तो एक किसान कहेगा कि मैं क्यों मिट्टी से दिन भर खेलूं, एक डॉक्टर कहेगा कि क्यों मैं खून से सने हुए हाथ लेकर घूमूं, एक पुलिस कहेगा, एक जवान कहेगा कि मैं किसी की हत्या क्यों करूं। तो ऐसे तो कोई मंजिल मिलने का सवाल नहीं उठता। तो आखिर करना क्या है? और देखें तो आज के समय की बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हमें सबको लगता है कि MBA कर लेंगे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेंगे या फिर कुछ CA कर लेंगे, तो सभी को एक ही दिशा में जाना उचित नहीं है। जो आपके दिल से आता है, जो आपका दिल कहता है, वह करना ज़रूरी है। आप किसी और को देख के कि वो कितना खुश है, वो कितना अच्छा कर रहा है, उसको देख के हम अपने लाइफ के डिसीज़न लेंगे तो ऐसे काम बनने वाला नहीं है। सभी को वाइट कॉलर जॉब चाहिए। मैं भी एज अ प्रोफेशनल बैंकर हूँ, पर आखिर कितनी बार मेरे मन में भी आता है कि देखो उनका जीवन कितना सुखी है, वो कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं करके। पर आखिर बात वही है कि हर कदम पर रास्ता बदल लेने वाले आखिर मंजिल तक नहीं पहुंचा करते। तो इसी श्लोक को और आगे दृढ़ करता हुआ एक और श्लोक है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युध्यस्य नैव पापम वा पश्य। तुम्हें सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय की बात को छोड़कर सिर्फ कर्म के लिए कर्म करना है और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। हमें ना तो लाभ हानि का सोचना है, ना जय पराजय का सोचना है, ना ही कि उससे मिले हुए रिजल्ट का सोचना है। सिर्फ और सिर्फ उस हमारे दिल के को एक बार जो काम भा गया उसको, और जिस काम पर हम आगे बढ़ गए उस काम को सिर्फ कर्म के तौर पर देखते हुए भगवान को अर्पित करते हुए हमें काम करना है। इसी तरीके से हमारे सारे भय दूर होंगे और हमें जब तक रिजल्ट से हम डिटैच नहीं होंगे, हम कभी भी काम को पूरी लगन से नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस रिजल्ट के पीछे भागने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हमें काम को सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में आगे और क्या कहते हैं कि ये सुख दुख तो ऋतुकाल की तरह है, सर्दी गर्मी बरसात आती ही रहेगी। तो सर्दी गर्मी बरसात को देखकर क्या हम अपना कर्म छोड़ दें? नहीं, कर्म छोड़ने से काम नहीं बनेगा। इंसान को चाहिए कि ये सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह आते रहेंगे और हमें इन सुख दुख के ऊपर बढ़कर सिर्फ और सिर्फ कर्म पर फोकस करना है, तो बात जरूर बनेगी। जय श्री कृष्णा। मिलते रहेंगे RJ धीरज कुमावत के साथ में न्यू सीरीज आखिर क्यों में।